हेलो दोस्तों, मैं हूं सैकत और आज हम निकल रहे हैं पहचानी दुनिया से बाहर, ये जानने के लिए कि इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या है। हम सोलर सिस्टम को देख चुके हैं, ब्यूटीफुल नेबुलास को देखे हैं और पावरफुल टेलीस्कोप से बहुत दूर तक झांक चुके हैं, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे जाके ये फास्टनेस धीरे धीरे गहम में चला जाता है। तो पेस सूट पहन लो और माइंड बेंडिंग जर्नी के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि आज हम निकल रहे हैं अननोन में। इमेजिन करो कि तुम बहुत बड़े फील्ड में खड़े हो, आगे हॉराइजन दिख रहा है जहां एक लम्हे में अर्थ आसमान से मिलती है, लेकिन ये हॉराइजन दुनिया का असली एंड नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी नजर का लिमिट है। उसी तरह ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारी कॉस्मिक विजन की लिमिट है। सबसे पहले जानते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स क्या है। अगर सरल भाषा में बोला जाए तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वो सब कुछ है जो हम देख सकते हैं या फिर हमारी करेंट टेक्नोलॉजी से डिटेक्ट किया जा सकता है। ये एक ऐसा वास्ट एक्सपेंस है जिसको सोचना भी मुश्किल है, जो हर तरफ से मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। हम सभी उस बबल के बिल्कुल सेंटर में है और हम बाउंड है लाइट की स्पीड से। जैसे कि हम जानते हैं लाइट को ट्रैवल करने में टाइम लगता है, इसीलिए हम सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं जिससे लाइट बीते हुए 13.8 बिलियन ईयर्स में निकली है, जो रफली यूनिवर्स की एज है। ये कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल खड़ा करता है, बिग बैंग से पहले क्या था, वो इवेंट जिसने हमारा यूनिवर्स बनाया, और क्या है इस ऑब्जर्वेबल बबल के बाहर जहां बिग बैंग की लाइट अभी तक पहुंची नहीं सकी है। जैसे जैसे साइंस कॉस्मोस को और अच्छे से जान रही है, कई थ्योरीज ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाद क्या है। चलो कुछ माइंड बेंडिंग थ्योरीज पे नजर डालते हैं। फर्स्ट वन इज द इनफाइनाइट यूनिवर्स। ये थ्योरी ये बताता है कि यूनिवर्स अनंत काल के लिए एक्सपेंड हो रहा है और फिजिक्स के लॉज सभी चीजों को कंट्रोल करते हैं हर जगह। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सोचने पर ही हमें आश्चर्यचकित करता है और ये हमें ऐसी एंडलेस एक्सपेंस की तरफ लेकर जाता है जो काउंटलेस स्टार्स, गैलेक्सीज और शायद अभी तक अनजान लाइफ फॉर्म से भरी है। सेकेंड वन इज द मल्टीवर्स। ये थ्योरी हमें और भी कंफ्यूजिंग वाली दुनिया में लेकर जाता है। ये सजेस्ट करता है कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स सिर्फ एक बबल है ये वास्ट मल्टीवर्स में, ऐसा समुंदर जहां काउंटलेस यूनिवर्सेस है जो हमारे साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। हर यूनिवर्स के अपनी यूनिक फिजिकल लॉज, डायमेंशंस और रियलिटीज हो सकती है। मल्टीवर्स साइंस फिक्शन में बहुत पॉपुलर है, लेकिन अभी तक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो इस बात को डायरेक्टली सपोर्ट करता है। ये हमें ये सोचने की छूट देता है कि शायद अलग अलग ब्रह्मांड और चीज़ें जो हमारी सोच से भी बाहर है वो एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड वन इज द अननोन। शायद सबसे सच्ची बात यह है कि हम सिंपली ये नहीं जानते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाद क्या है। हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स शायद ये जानने के लिए काफ़ी नहीं है कि इस दृश्यमान जगत के उस पार क्या है। बिल्कुल न्यू टाइप्स ऑफ मैटर और एनर्जी हो सकती है और डायमेंशंस जो हमारी समझ से बाहर है। ये अननोन एस्पेक्ट अपनी तरफ खींचता है और हमें याद दिलाता है कि कॉस्मोस कितना बड़ा है और हमारे करंट नॉलेज की लिमिटेशंस क्या है। पर रुकिए, हमारे इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर अभी भी बहुत कुछ है जो एक्सप्लोर होने का इंतजार कर रहा है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसे मिस्ट्रीज अभी भी साइंटिस्ट्स को परेशान करते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि डार्क मैटर यूनिवर्स के मैस का सिग्निफिकेंट वर्जन है, लेकिन हम इससे डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर सकते और ना ही इसे देख सकते हैं। और डार्क एनर्जी यूनिवर्स के एक्सपेंशन को और तेज कर रहा है, लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ये असल में है क्या। यूनिवर्स को जानने की हमारी ये इच्छा से हम ऑब्जर्वेशन की बाउंड्रीज को और आगे बढ़ा सके हैं। न्यू पावरफुल टेलीस्कोप्स जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यूनिवर्स को कंटिन्यूअसली एक्सप्लोर करके ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रहा है। ये एडवांसमेंट शायद हमें कभी और भी आगे देखने में मदद करे और हमें कॉस्मिक हॉराइजन के उस पार की एक ग्लिम्स दिखा दे। इसके अलावा ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स जैसी नई टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट हमें कॉस्मोस को स्टडी करने के लिए नए नए तरीके दे सकता है और शायद ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के सीक्रेट्स को खोलने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, क्या आप बिलीव करते हो एक इनफाइनाइट यूनिवर्स में, या एक अजीब मल्टीवर्स में, या फिर कुछ और ही है? अपने कमेंट्स में बताइए। अननोन दुनिया की सफ़र में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलते हैं और एक मिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।